4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मोदी जी अकारण तो नहीं गए होंगे। सीजेआई के घर पर पूजा रखी गई खुद कहा जाने के लिए या सीजेआई ने निमंत्रण दिया, इस बारे में तो कोई पुष्टि है नहीं, लेकिन फिर भी मोदी जी का वहां जाना बहुत सारी बातों को उठाता है। आपके कानों में ये बात पड़ गई होगी, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? यकीन मानिए शुरुआत में तो मुझे ऐसा लगा कि कोई बड़ी खबर नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब कानून के विशेषज्ञ, कानून के जानकारों ने इस बात पर उंगली उठाना शुरू किया तो मुझे लगा कि नहीं, सीजेआई को थोड़ा सा डिस्टेंस और 2-4 महीने मेंटेन करना चाहिए था। वजह उसकी यह है कि मोदी जी को अचानक क्या सूझा कि जब महाराष्ट्र के चुनाव आने वाले हैं वो सीजेआई के घर पर पूजा करने चले गए। किसी पंडित के चले जाते हैं, किसी पुजारी के, किसी महापंडित के चले जाते हैं या कोई और, इतना बड़ा इशू नहीं बनता, बल्कि धार्मिक व्यवहार भी महसूस होता। लेकिन सीजेआई के घर पहुंच जाना और वो वीडियो वायरल हो जाना और कयास लगा जाना, ये मुझे महसूस हुआ कि अब इसके बारे में बात करनी ज़रूरी है। आप ये भी जानते हैं कि ये अचानक तो हुआ नहीं होगा कि मोदी जी के जहन में आई और उन्होंने कहा चलो साहब गाड़ी इधर को मोड़ दीजिए, जहाज़ वहाँ उतार दीजिए। ऐसा संभव नहीं है। केजरीवाल की जब सरकार पर ये बातें हो रही हैं कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लग सकता है, ममता बनर्जी की सरकार को हटा करके राष्ट्रपति शासन लगने की बात हो रही है, सेबी प्रमुख के बारे में किस प्रकार के मामले चल रहे हैं आप जानते हैं, और अडानी वगैरह दो दुनिया भर के मसले अभी हैं जो चंद्रचूड़ साहब के सामने आने हैं। और चंद्रचूड़ साहब की बात यह है कि इनके बारे में हमें बोलते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात रखनी पड़ती है। यदा कदा फटकारों के अलावा जब भी कभी बड़े फैसले हैं वो मोदी सरकार के पक्ष में ही नज़र आए हैं सीजेआई साहब की तरफ से। हो सकता है वो कानून की ही बिल्कुल रोशनी में दिए गए फैसले हों, लेकिन फिर भी मेंटेन करना, अलग अलग रहना और ये न्यायपालिका और जो राजनीति है इसको थोड़ा सा अलग करके रखना, किसी इन्फ्लुएंस में ना आना या लेने की अगर कोई कोशिश कर रहा है तो उसको दूर कर देना, ये सीजेआई का मैं समझता हूँ एक दायित्व था, जैसा कि लोग बता रहे हैं। बहुत सारे प्रशांत भूषण ने बताया और बहुत सारे लोगों के मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जी अपने आप, उनके अलावा दूसरे लोगों ने भी, प्रधानमंत्री जी ऐसा तो है नहीं कि अपने आप ही कोई काम करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। जब नवंबर में गालिबन इनका वक्त पूरा हो रहा है और पिछले जजों के जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपके हमारे सामने हैं, कोई मानव अधिकार का प्रेसिडेंट बन जा रहा है, कोई राज्यसभा के अंदर नामित हो रहा है, कोई राज्यपाल बन जा रहा है, ऐसे समय में सीजेआई को डिस्टेंस मेंटेन करने की और ज़्यादा ज़रूरत थी। चूँकि जाते जाते भी अगर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया बहुत सीरियस, तो उस समय ये जो छोटा मोटा विश्वास देश को बचा हुआ है, देश की हायर जुडिशरी पर, लोकल के हाल क्या हैं वो तो आप मुझसे अच्छी तरह से जानते हैं, रोज़मर्रा के वहाँ हालात क्या हैं, लेकिन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी भी देश के लोगों को थोड़ा सा ये यकीन रहता है कि शायद कोई ना कोई इंसाफ की बात अभी हो सकती है। अभी तमाम पिलर्स गिरने के बाद भी न्यायपालिका की तरफ बड़ी उम्मीद से लोग देखते हैं, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सीजेआई की तरफ से या हाई कोर्ट्स की तरफ से बहुत सारे फैसले इस प्रकार के आए भी हैं, कुछ बातें इस प्रकार की आई भी हैं कि जिससे आम जन को ये महसूस हुआ है कि अभी इंसाफ जिंदा है। अब उसको मेंटेन करने की बात है। प्रधानमंत्री जी को अचानक क्या सूझी, मैंने बताया ना कि इस बारे में कोई पुष्टि नहीं है, तो ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। उस समय जब मैं आपको 12 बता चुका, अब तो शायद कपिल सिब्बल हैं, पहले इसके बार एसोसिएशन की, जो सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन है, इसके अध्यक्ष होते थे दुष्यंत दवे। मैंने उनका खुद प्रोग्राम एक बार सुना जब गोगोई साहब सीजेआई थे, तो उन्होंने कहा कि सीजेआई तो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज्ड हो गए थे विद द सेंटर, बहुत ज़्यादा। हालांकि ये सीजेआई गोगोई साहब, आपको याद होगा कि जब 4 जज आकर के सेंटर पर उंगली उठाई थी, केंद्र पर उंगली उठाई थी कि हस्तक्षेप ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, तो उस वक्त महसूस ये हो रहा था कि वाकई सीजेआई अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन जब कभी एक महिला ने सीजेआई गोगोई साहब पर कोई आरोप लगाया, और हैरत की बात देखिए, और कानून की खूबसूरती इसको कह दीजिएगा कि खुद ही जज बने थे कि मैं बताऊंगा कि मैं इसमें इन्वॉल्व था या नहीं,
वो किस वजह से हुआ, कौन सा पेगासस के बारे में भी लोग कहते हैं। मतलब दुनिया भर की बात है, हर किसी के लूप होल्स तो होते ही हैं। और पेगासस के माध्यम से किन किन लोगों को कंट्रोल किया गया दुनिया में, ये भी बातें सुनने में आती हैं। और उसके इम्कानात, उसके जो इंटरफेरेंस से आप मना भी नहीं कर सकते। किसके मोबाइल में, किसकी ज़ाती ज़िंदगी में पेगासस नाम का जासूसी उपकरण लगा हुआ है और वो कंट्रोल्ड हो रहा है। ऐसे समय में जब राहुल गांधी बता रहे हैं कि कंट्रोल्ड मीडिया है, हर चीज़ बाहर जाकर के वो बता रहे हैं कि, हालांकि उन्होंने जुडिशरी के बारे में नहीं कहा, लेकिन उन्होंने मीडिया के बारे में और तमाम विभागों के बारे में कहा कि कंट्रोल्ड है। ऐसे समय में कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। तो दरिया में रह के दामन बचाना ये ज़रूरी बन जाता है उन लोगों के लिए जो कानून के मुहाफिज हैं। सीजेआई के घर पर जाना मोदी जी का चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं इसके अंदर बहुत कुछ ठोस बिना एविडेंस के आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी बचा जा सकता था। लेकिन अब ऐसे समय में जब मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई सारी सरकारों को गिराने की बात चल रही है, राष्ट्रपति के शासन लगाने की बात चल रही है। दिल्ली का एक डेलीगेशन राष्ट्रपति महोदया से मिलता है और कहता यह है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जो है वो जेल में है और कोई काम नहीं बन पा रहा है, लिहाजा राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। और फिर राष्ट्रपति महोदया के ऑफिस से होम सेक्रेटरी के पास भी लेटर आ जाता है कि ज़रा समीक्षा करके बताओ क्या स्टेटस है। ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट, पहले कभी अरुणाचल प्रदेश एक दो जगह का हमें मालूम पड़ता है, हस्तक्षेप करके शायद उनको रोका गया। ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट पर जाना, सुप्रीम कोर्ट के जज के घर पर जाना मोदी जी का, कौन सी पूजा में कौन सी मन्नत मांग ली हो और वो कान में पड़ गई हो सीजेआई साहब के, और कौन सा जो है कंप्रोमाइज़ होने का कोई मामला बनता हो, ऐसा लोगों का विचार है, मेरा विचार नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, सीजेआई और कानून पर या हम जो है जुडिशरी पर बात करते हुए पत्रकार बहुत ज़्यादा बचते हैं। लेकिन जब इंसिडेंट मोदी जी खुद ही डाल देते हैं किसी को पशुपेश में, किसी को कसौटी पर लेकर आ जाते हैं, तो समीक्षा भी ज़रूरी हो जाती है। मोदी जी, सीजेआई साहब ने तो बुलाया होगा, नहीं होगा, लेकिन मोदी जी को वहाँ नहीं जाना चाहिए था, ऐसा लोगों का कहना है। क्यों आप एक ऐसा, मैं कह सकता हूँ, जो बचा हुआ है पिलर, उसको भी सस्पिशियस बनाना चाहते हैं। अपनी आपकी मौजूदगी उनके घर पर, किसी ऑफिस में कई बार दर्जनों बार मुलाकात हुई है कई मंचों पर, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन घर पर जाना, मोदी जी खुद ही उनको सस्पिशियस बनाने की यदि कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमारी जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई के मद्देनज़र और आने वाले वक्त में यह विचाराधीन जो मामले हैं, वहाँ पर सेबी का मामला विचाराधीन है, कौन से मामले में फ़र्क डाल सकता है, अंदाज़ा तो आप कर सकते हैं। एक मिसाल है, मुंह खावे आँख लजावे। बात यह है कि जब मेरे घर पर कोई चल करके आ गया है तो मुझे उसकी एक दो बातें मानने में कोई गुरेज नहीं होगा। हो सकता है अगर वो कुछ बातें हो सकती हैं, संभव हो सकती हैं, तो शायद मैं उसमें लचर बन जाऊं, उसमें लचरचा नज़र आ जाए। तो ये विषय बन गया मोदी जी को, मैं समझता हूं, और लोगों का भी कहना है, कोई ज़रूरत नहीं थी जुडिशरी को, कटहरे में शब्द नहीं कहूँगा मैं, लेकिन सस्पिशियस निगाह से दिखवाने की कोशिश की, ज़रूरत नहीं थी। और सीजेआई भी उस समय मैं समझता हूँ कि अपने इस वक्त में जब वो नवंबर में गालिबन रिटायर हो रहे हैं, तो बस समय कम रह गया था, थोड़ा सा और संयम बरत लेने की ज़रूरत थी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।